और आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बदमाशों का और अपराधियों का चुन चुनकर हिसाब हो रहा है और 4 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां 4 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा शाहजहांपुर, बरेली में भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले ही योगी सरकार ने पुलिस को निर्देशित किया है कि अपराध और बदमाशों का यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि लगातार पुलिस जो उत्तर प्रदेश की वो एक्शन में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर की तस्वीर, बरेली की, गाजियाबाद की, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है और गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ अपराधियों और पुलिस के बीच में हुई, जिसमें कई अपराधी जिसे गिरफ्तार भी किया गया और कई अपराधी के पैर में गोली भी लगी है। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कैसे पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन चर्चा में है। सुर्खियों में है अपराधियों के साथ निपटने का उनका तरीका। पुलिस के बुलेट के आगे अपराधी बेदम है। ये योगी के लॉ एंड ऑर्डर और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का की असर है। ये बदमाश या तो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है। हर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। रात चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा था कि अगर महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार हुआ या उनकी अस्मत के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में रहने वाला दीपक भूल गया था, जिसने अपने साथियों के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया। उससे लगा न था उसका हश्र ऐसा होगा। दर्द से कराहते दीपक ने अपराधी ऐसा किया जिसकी कोई माफी नहीं है। तेईस जनवरी 2025 को थाना बुढ़ाना में एक 21 साल की युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में पता चला कि युवती को उसके जीजा आशीष और 2 साथियों शुभम और दीपक लेकर गए, जहां तीनों ने पहले युवती का गैंगरेप किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवती की तलाश में जुटी पुलिस ने जब शक के आधार पर जीजा से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। आरोपी की निशानदेही पर मृतक युवती के शव के अवशेष और उसके कपड़ों को घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने बरामद किया और देर रात दूसरे आरोपी दीपक को पुलिस ने सूचना मिलने पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त अभियुक्त ने पुलिस वालों को आते हुए देखते हुए उन पर ऊपर फायरिंग की और आत्मरक्षा पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मृतका लड़की का वीवो मोबाइल बरामद हुआ। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, शाहजहांपुर के असलम और शौकीन भी ये बात भूल चुके थे कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है और यहाँ गैंगरेप करने वालों को माफी नहीं, सजा मिलती है, जैसे इन दोनों को मिली। असलम और शौकीन को उनके कर्मों की सजा दी गई है। इन्होंने अपने एक और साथी के साथ मिलकर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को इनके लखीमपुर भागने का इनपुट मिला तो घेराबंदी हुई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ तो वहीं दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें धर दबोचा गया। बदमाशों द्वारा मुठभेड़ हो गई और कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हुआ है, एक नामित अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरा उसका साथी जो कि भागने का प्रयास कर रहा था उसे बल प्रयोग करके पकड़ा गया, उसके पैर में चोट लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है, लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सजग दिखे हैं। बार बार करमंच से साफ संदेश देते रहे हैं कि अगर किसी ने महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उनका बुरा हश्र होगा।
जैसा मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां पर स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस अचानक से धू धू कर जलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। तस्वीर आपके सामने है, स्टैंड पर ये बस खड़ी हुई थी, अचानक से चलने लगती है, जलने लगती है और ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से बस में आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये सरकारी बस थी अजमेर में जो कि स्टैंड पर खड़ी हुई थी, लेकिन इसमें अचानक से आग लग जाती है। देखते ही देखते ये आग तेजी के साथ फैल जाती है और करने की कोशिश की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में रहने वाला दीपक भूल गया था, जिसने अपने साथियों के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया। उसे लगा न था उसका हश्र ऐसा होगा। दर्द से कराहते दीपक ने अपराध ही ऐसा किया जिसकी कोई माफी नहीं है। तेईस जनवरी 2025 को थाना बुढ़ाना में एक 21 साल की युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में पता चला कि युवती को उसके जीजा आशीष और दो साथियों शुभम और दीपक लेकर गए, जहां तीनों ने पहले युवती का गैंगरेप किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवती की तलाश में जुटी पुलिस ने जब शक के आधार पर जीजा से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। आरोपी की निशानदेही पर मृतक युवती के शव के अवशेष और उसके कपड़ों को घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने बरामद किया और देर रात दूसरे आरोपी दीपक को पुलिस ने सूचना मिलने पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त अभियुक्त ने पुलिस वालों को आते हुए देखते हुए उन पर ऊपर फायरिंग की और आत्मरक्षा पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मृतका लड़की का वीवो मोबाइल बरामद हुआ। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, शाहजहांपुर के असलम और शौकीन भी ये बात भूल चुके थे कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है और यहाँ गैंगरेप करने वालों को माफी नहीं सजा मिलती है, जैसे इन दोनों को मिली। असलम और शौकीन को उनके कर्मों की सजा दी गई है। इन्होंने अपने एक और साथी के साथ मिलकर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को इनके लखीमपुर भागने का इनपुट मिला तो घेराबंदी हुई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ तो वहीं दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें धर दबोचा गया। बदमाशों द्वारा मुठभेड़ हो गई और कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हुआ है, एक नामित अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरा उसका साथी जो कि भागने का प्रयास कर रहा था उसे बल प्रयोग करके पकड़ा गया, उसके पैर में चोट लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है, लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सजग दिखे हैं। बार बार करमंच से साफ संदेश देते रहे हैं कि अगर किसी ने महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उनका बुरा हश्र होगा, जैसा मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां पर स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस अचानक से धू धू कर जलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। तस्वीर आपके सामने है, स्टैंड पर ये बस खड़ी हुई थी, अचानक से चलने लगती है, जलने लगती है और ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से बस में आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये सरकारी बस थी अजमेर में जो कि स्टैंड पर खड़ी हुई थी, लेकिन इसमें अचानक से आग लग जाती है। देखते ही देखते ये आग तेजी के साथ फैल जाती है और